अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहिबा, बड़े दुखी दिल वाला मामला है और यकीनन सारी दुनिया में एक ऐसा वाक़या जो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तानियों की बदनामी का भी बायस बना। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि ये जो मस्जिद नबवी में वाक़या हुआ, चंद अफराद ने जो नारेबाजी की, मुझे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि इसका आलमी हवाले से पाकिस्तान का क्या इमेज बनता है और इस सारी हरकत का मकसद क्या है? ख्वाजा साहब, ये जो सारी हरकत है इसका मकसद एक ही है। इसका मकसद सिर्फ ये है क्योंकि तहरीके इंसाफ से ख़ास तौर पे उसके जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनसे ये चीज़ अभी तक हज़म ही नहीं हो पा रही कि वो इक़्तिदार से चले गए हैं। अब ये पूरी प्लानिंग के तहत इनका ये है कि ये जहाँ भी मौजूदा हुकूमत के लोग जैसे शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ या उनका और भी फैमिली के जो भी लोग जहाँ कहीं भी जाएँ, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा नारेबाज़ी की जाए। इनका ये मानना है कि जब हम हर जगह जाके इनके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करेंगे या बदतमीज़ी करेंगे तो शायद ये तंग आ गए या किसी तरीके से ये इक़्तिदार छोड़ दें या वो और कुछ नहीं है तो लोग इनके मज़ीद ख़िलाफ़ हो जाए। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा उल्टा असर ये पड़ रहा है कि लोग ख़ुद पीटीआई की सियासत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। उन्होंने तो मेरा ख्याल वो ज़ुबान से जिहाद का कोई इस तरह जी, आज ही उन्होंने मुल्तान में जो खिताब करते हुए ये कहा है कि हमने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ज़ुबान से जिहाद करना है। ये कैसा जिहाद है जिसमें गाली गलौज की जा रही है, जिसमें चोर डाकू के नारे लगाए जा रहे हैं। इतने वो मजहबी बनते हैं लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मज़हब भी ये कहता है कि आपके पास शवाहिद ना हो, आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। नहीं, लेकिन आप ये तो मुस्तकिल ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इक़्तिदार में रहे जी, तो उस वक़्त क्यों नहीं ये सब कुछ उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित कर सके? इक़्तिदार में तो आपके पास इख्तियार भी होता है, अदारे भी आपके मातहत होते हैं और अगर आज अगर ये जुडिशरी के ख़िलाफ़ है तो इनको अगर लगता था कि जुडिशरी इनके शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फैसले नहीं दे रही तो या तो उस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करती। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, सिस्टम को बेहतर क्या खैर साहब, यही अदालत है जिसने इनको सादिको अमीन करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट नहीं, वही फैसला था। उस वक्त ये कहते थे कि जी हाँ फैसला बहुत अच्छा आ गया। यही अजीब बात है कि जब फैसले इनके हक़ में आए तो ठीक है, अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना आए, इनकी मंशा के मुताबिक ना आए तो गलत है और इसके लिए वो बहुत सारे लोगों को यूज़ करें। तो हम ये पहले दोबारा इसी वाक़े की तरफ आते हैं। मस्जिद नबवी में जो बड़ा ही अफसोसनाक और जिसे कहते हैं ना दिल दुखा देने वाला वाक़या है। खैर सब ये ना, मैं हमेशा से मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ हूँ और मैं कभी ये नहीं चाहती कि मज़हब को इस्तेमाल करके चीज़ों को जो है वो, यानी मज़हब को आप सियासत में लेके आएँ अपने मकासद के लिए, ये इस चीज़ के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मस्जिद नबवी में जो हुआ वो इसलिए अफसोसनाक है कि ये वो मुकाम है कि जिसके बारे में सूरह हिजरात में सब बार बार उसी का जिक्र करें। ये वाज़े लिखा है कि नबी के सामने अपनी आवाज़ धीमी रखो और उनसे ऊंची लहजे में ना बोलो, यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि सांस भी आहिस्ता ले वहाँ जाके। तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ गए हैं। जैसा वाक़या आपको भी इसकी डिटेल पता होगी कि तहरीके इंसाफ जो हैं बरतानिया के तर्जुमान हैं, कोई जहांगीर साहबज़ादा जहांगीर जी, वो वहाँ प्लानिंग के तहत उधर पहुँचे हैं और ये वो हैं जो इमरान खान के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। इसका मतलब कि इमरान खान की मर्ज़ी से ये सारा कुछ हुआ। इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की कि ये वो जब वहाँ उम्रे के लिए जाएंगे तो वहाँ जाके नारेबाज़ी की जाएगी। यानी देखें, एक तो इंतहाई गलत और यानी कि एक बुरा मजहबी तौर पे बुरा काम कर रहे हैं आप बाकायदा प्लानिंग के तहत, अब उसके मुख्तलिफ जवाब बना रहे हैं। एक चीज़ जो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, आपके चोर चोर कहने से जी
कुछ लोगों का ये ख्याल है, हमारे बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है कि इनको ये समझना चाहिए कि ये बड़ा इबरत का मुकाम है इक़्तिदार में जो लोग हैं, शरीफ ख़ानदान या जो भी लोग हैं, कि वो ऐसे मुकाम पे उनको बुरा भला कहा गया कि ये भी खुदा की तरफ से एक है। लेकिन कुछ अहबाब का ये ख्याल है कि उस जगह हाज़िरी के लिए हर बंदे के तो मुकद्दर काम करते ही नहीं है, ऐसे ही वहाँ तो हाज़िरी भी मुकद्दर वालों की होती है। तो अगर अल्लाह ताला ने उनको ये सादत उनके मुकद्दर में थी और उनको बुलावा आया, जिसको हम बड़े बतौर मुसलमान हम इस पे पूरा कामिल यकीन रखते हैं कि खुदा के बुलावे के बगैर मुमकिन नहीं है कि आप वो वहाँ हाज़िरी हो सके। तो फिर इस चीज़ को कैसे करेंगे? और फिर देखें दुनिया भर में आप का बतौर इमेज कितना ख़राब हुआ, पाकिस्तानी आपका साख कितनी ख़राब हुई। अच्छा, यही जो बात कह रहे हैं मकामी इबरत, आप देखें मकामी इबरत तो उन लोगों का है जिन्होंने नारेबाजी की। यानी एक तरफ वो लोग जा रहे हैं, वो उम्रे की नियत से गए या इबादत के लिए, ज़ाहिर है इबादत का हिस्सा है वो। क्या वो निशान इबरत हैं? ये वो निशान इबरत हैं जो ऐसे मुकद्दस मुकाम पे इस नियत से गए कि वहाँ जाके नारेबाजी करेंगे। अगर वो इबादत की गर्ज से, इसका मतलब वो तो फिर उनका तो वही बात है, अगर वो उम्रे के लिए गए हैं तो फिर तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो क्या कि वहाँ तक गए हैं ना। अगर वो उम्रे के लिए गए हैं तो इसका मतलब कि उनकी इतने बदनीयत थे वो कि नियत उन्होंने उम्रे की और वहाँ जाके वो ये काम कर रहे हैं। एक बंदा बरतानिया से गया और साथ अपने जत्था लेके गया होगा या वहाँ के लोगों को उसने साथ मिलाया, तो ये बाकायदा प्लानिंग और इतनी घिनौनी प्लानिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चले वो तो ज़ाहिर है सऊदी हुकूमत और वहाँ का कानून उस पर देखेगा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें सज़ा मिलेगी, उनको सज़ा। सऊदी अरब का कानून अगर वो इस तरह लोगों को ढील देने लगे तो वो तो फिर उसका सिस्टम चला चुके। मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती वाला मामला है तो वो ज़ाहिर है अपने कानून के मुताबिक उसका फैसला करेंगे और सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ सख्त तरीन सज़ाएँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सज़ा के हवाले से ज़ाहिर है जो उनका कानून होगा वही उसी के मुताबिक करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई सिफारिश वाला तो मामला है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दूसरी जानब जो दूसरा पहलू है जिसकी अभी बात हो रही थी कि जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, क्या उनको भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं है? जी, उन्हें झांकना चाहिए, लेकिन ना पता है इसमें ये देखेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस बने, साफ़ पानी कंपनी केस, ठीक है, वो उसमें बाकायदा ये बताया गया कि इसने अदालत में ये कहा गया कि इन्होंने बचत की है, मंसूबे में बचत की है। इसका मतलब कि अगर आपके ख्याल में वो चोर या डाकू हैं, भाई आप कम से कम सबूत तो इतने ले आते ना। हाँ, जाहिर है वही बात कि अगर रियासत उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रही है, रियासत के पास अदारे हैं, वसाइल हैं, वो उनको 3.5 साल में तो पीटीआई की गवर्नमेंट इस बारे में नहीं साबित कर सकती। कई केसेस हैं जिसमें बाकायदा नैब ने वो केसेस विड्रॉ किए हैं। बिल्कुल ऐसे। और इन्हीं लोगों के खिलाफ केसेस विड्रॉ किए हैं कि शवाहिद नहीं है हमारे पास और ये इन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे भी तो थोड़ा सा आता है। अदालती निज़ाम से ज़्यादा ना ये तफ्तीशी निज़ाम पे आता है। अच्छा, अदालतें फैसला करती हैं आपके जो शवाहिद होते हैं, जब आप शवाहिद ही पेश नहीं कर सकेंगे, इसी वजह से कि ज़ाहिर है कि अदालतें तो ये कहती हैं हमें आप सबूत दें, आप सबूत नहीं दे रहे तो अदालतें क्या फ़ैसला देंगी। बिल्कुल ऐसे। बल्कि कई ऐसे केसेस हुए हैं खालिद साहब के जिसमें अदालतों के ये रिमार्क्स आए हैं कि हमें ये दुख हो रहा है कि केस इतना क्लियर था और इसमें जब शवाहिद नहीं है हम इस पर क्या फ़ैसला दें। इसमें तफ्तीश का, पुलिस का और ये जो दूसरे करप्शन केसेस होते हैं इसमें नैब का, इनके प्रोसिक्यूटर्स का उनका किरदार है, एफआईए का किरदार है, यानी जितने भी इदारे जितना आपका मुकदमा कमज़ोर होगा उतना ही अदालत के लिए ज़ाहिर है उसको, अगर मुल्ज़म को रिलीफ मिल जाता है तो ज़ाहिर है आपकी अपनी कमज़ोरी की वजह से मिलता है। लेकिन दूसरी बात ये कि आप किसी भी मुल्ज़िम को मुजरिम नहीं कह सकते। बिल्कुल, जब तक अदालत साबित नहीं करती, अदालत सज़ा नहीं देती, तब तक आप उसे मुजरिम नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अदालत की सज़ा का मामला है, अदालत के इख्तियारात का मामला है, तो ज़ाहिर है अभी पहले कौमी असम्बली में अब पंजाब में जो सूरत हाल बनी हुई है इक़्तिदार की मुंतकिली के हवाले से, और जिस तरह अदालत रोज़ उनको कह रही है और उसका वो नहीं उसको पाबंद नहीं किया जा रहा, वो जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर पंजाब है या सदर मुमलिकत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब अदालत ने हमज़ा के हवाले से ये हो गया कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन जिन
बरसरे इक़्तिदार जो थे, गवर्नर पंजाब थे या सदर मुमलिकत थे, अब उन्होंने आइन पे अमल नहीं किया तो उनके लिए या उस तरह के जितने भी अफराद हैं या स्पीकर पंजाब असम्बली हैं जिन्होंने आइन पे अमल नहीं किया बल्कि बुलडोज किया, क्या उनके खिलाफ अदालत को कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है? उनको तो निशान इबरत बनाए कि ये वो लोग हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और आइन के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि अदालतें जो हैं वो करती हैं कि आप जो एप्लीकेंट कोई आएगा उसी पे फैसला देंगे, क्योंकि असखुद नोटिस केसेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं तो ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। आपने देखा होगा कि जब साकिब निसार थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे मुकदमे भूल के सिर्फ़ और सिर्फ असखुद नोटिस पे लग गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अब ये कि जैसे ये जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा तो ये है कि ये नून लीग समेत जितने भी लोग हैं ये उनके खिलाफ हद तक की इज्जत के दावे क्यों नहीं करते? जो बराह रास्त मुतासिर भी हो रहे हैं। मुतासिर हैं। आज बल्कि जब ये अदालत में हमजा शहबाज की जब दरख्वास्त की समाअत हुई तो जो जज थे, जस्टिस वो मेरे ज़हन से सॉरी नाम निकल गया, उन्होंने यही कहा कि आप इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर करते। और इस पर जो हमजा शहबाज के वकील अशतर औसाफ थे उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो वाक़या याद दिलाया गिलानी साहब का, यूसुफ रज़ा गिलानी का, कि जब उन्होंने तौहीन अदालत की तो उनको अदालत ने 2 मिनट की सज़ा दी थी तौहीन अदालत की, लेकिन उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटना पड़ गया था, कर दिया गया, वो नाअहल हो गए थे। इसी तरह इनको भी नाअहल किया जा सकता है। जितने भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली हो, चाहे वो स्पीकर पंजाब असम्बली हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सदर मुमलिकत हो, इन्होंने तौहीन अदालत की है। अदालत एक तरफ दावेदार है कि वो आइन की मुहाफिज है और आइन के साथ जितना खुलेआम घिनौना खेल खेला गया है, तो उसके बाद क्या किसी एप्लीकेशन की मज़ीद ज़रूरत रह जाती? जब अदालत के अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा और वो बड़ा वाज़ेह है कि फ़लाँ साहब हैं जो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो उसके लिए किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है? नहीं, तौहीन अदालत के लिए तो इन्हें खुद भी कार्रवाई कर सकते। तो ये मतलब ये देखना चाहिए तो अदालतों को बल्कि खुद चाहिए, इसलिए कि अब बात आ गई है अदालतों के वक़ार की। इस तरह तो कल को कोई भी उठ के कुछ भी कह देगा। जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, आप अगर उन सोशल मीडिया को सोशल मीडिया से भी आगे निकल गया ना मामला। अब तो देखे ना जो मस्जिद नबवी में हो गया, अब वो सोशल मीडिया पे तो पीटीआई के लोगों की तरफ से सिर्फ वजाहतें हैं। अच्छा, वजाहतें भी बड़ी नॉनसेंस किस्म की चीजें हैं कि बाहर हुआ है, ये हुआ है, ये क्या नॉनसेंस, मतलब एक एक्ट हुआ है और वो गलत हुआ है और आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी हुकूमत 3 साल 3.5 साल इख्तियार में रही है, वो तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, तो अब आपके नारे क्या बिगाड़ लेंगे? और वही बात कि उस जगह का तो इस मकाम का तो ये इतना एहतराम है कि जब आप हजाज़ मुक़द्दस में उतरते हैं तो उसी वक्त से आप उसका एहतराम शुरू कर देते हैं। ये क्या कि जी वो आप बाहर है मस्जिद के तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक मामला है। ज़ाहिर है इसके हवाले से यकीनन हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। हम किसी भी पार्टी के साथ वाबस्तगी रख सकते हैं, हमारी नज़रियाती मुताबिकत हो सकती है, लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं होता कि आप इस हद तक चले जाएं। और मज़ेदारी की बात जो है, मज़ेदारी की बात यह है कि इस मुल्क की या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की ये बड़ी बदकिस्मती होती है कि उनके लीडर जो हैं वो सिर्फ शुरली छोड़ते हैं और लोगों को में इश्ताल पैदा करते हैं और वो खुद अमली तौर पे क्या हैं ये ज़ाहिर है वो बड़े फ़ख्र से इस बारे में कहते हैं कि अगर उनके बारे में किताबें भी लिखी गई हैं जो तारीख़ का हिस्सा हैं, तो अगर उनको नहीं मानते या जो एक बच्ची जो अब माशाल्लाह जवान है अगर उसकी वल्दियत के हवाले से वो आज तक वाज़ेह नहीं कर सके, तो डेफिनेट उनके अपने किरदार के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। और ये नहीं है, और इसके अलावा आप ये देखें कि जो ये कुछ बातें कर रहे हैं इनके कॉलो फेल में हर हवाले से नहीं, अभी कुछ रोज़ पहले 2 रोज़ 3 रोज़ पहले जो उन्होंने मिसाल दी कि जैसे पैगंबर का पैगाम पहुँचाया जाता था और जिस तरह अब वो उसके बाद कहा गया कि जी बात अधूरी ली। अब वो पूरा क्लिप भी देख लें तो उसमें वही है कि जनाब और इस तरह के सोशल मीडिया पे उनको फैसल वाडा ने उनके बारे में जो बात की कि खुदा के बाद अगर कोई है तो ये यकीनन एक ज़हनी पसमानदगी और की ही अलामत है। व्यूअर्स, हम सब का सियासत से ताल्लुक़ होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ द जर्नलिस्ट के होस्ट के होने के नाते मेरा ये ख्याल है, जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा ये अपना ख्याल है कि अगर
एक शहरी अगर माशरे का एक फ़र्द सियासत से दिलचस्पी नहीं रखेगा तो सियासत में इसी तरह का गंद आएगा जो आपकी ना सिर्फ मसाइल को बढ़ाएगा बल्कि आपकी रवायात की भी धज्जियाँ उड़ाएगा, आपकी अखलाकियात को भी बर्बाद कर देगा। एक और बात जाते हुए जी मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरी अदलिया से बड़े एक 10 बस्ता गुजारिश है कि तौहीन अदालत के जितने भी ये हुए हैं इसका वो लाजमी नोटिस लें, क्योंकि इस सिलसिले को रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपको मिसाल बनना होगा और दूसरी बात, ये जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो रहा है, चोर चोर कहा जा रहा है, या नवाज़ लीग के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ भी हो रहा है, वो इस पे हद तक इज़्ज़त के दावे करें। उनको एप्लीकेंट बनना चाहिए। अगर अदालत कह रही है कि आप सिंपल एप्लीकेशन फाइल करें, क्यों नहीं कर रहे? अब ये बुराई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के जिनको बोलना नहीं आता, बिल्कुल उनके जरिए वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं नवाज शरीफ को और फलां को, ये फलां है और ये मैं तो नवाज कहती मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, चल झूठी। मैं तो खुद मुझे ऐसे अल्फाज बोलना मुनासिब नहीं लगता। बहुत अफसोसनाक है कि आप क्या तरबियत कर रहे हैं, औलाद की, छोटे बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, वरना ये तो इस तरह गली मोहल्ले में जाके लोगों को उठा के घरों से निकाल के मारेंगे अगर कोई दूसरी पार्टी की, और वो चाह भी रही करेगा। वो यही चाह रहे हैं कि इस सिलसिले को रोकना होगा। खाई साहब, इंतशार की जो शदीद लहर पैदा हो चुकी है, ये रवैया जो कल हमें देखने में आया है, ये जो एक्ट हुआ है, ये यकीनन हमारे मिजाजों की तब्दीली की वाज़ह मिसाल है। और हम अगर आलमी दुनिया में हम एक बेहतर कौम की शक्ल में सामने आना चाहते हैं तो यकीनन हमें अगर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है तो हमें अखलाकियात का ख्याल रखने की भी बहुत ज़रूरत है। जिन मुल्कों और कौमों की हम मिसाल देते हैं, उन्होंने सियासत से पहले लोगों पे काम किया, अखलाकियात पे काम किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।